क्लास स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगी, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस चीज को अपने को उल्टा मानना है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसका अपन क्या मानेंगे, उल्टा। तो उसने बोला कि अपरिमेय संख्या है, अपन क्या मानेंगे, परिमेय। फिर अपन इसको सोल्व करेंगे और लास्ट के अंदर जाके आंसर अगर अपना उल्टा आ गया, फिर अपन सोचेंगे ओ शिट, ये तो परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो फिर क्या है, और यही अपन को सिद्ध करना था। यानी अपन सिद्ध करने के लिए दिमाग लगाएंगे जो तुम्हारे पास नहीं है, पर कोशिश करना मेरे साथ साथ। ठीक है, नाक के ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। इधर देख अर्जुन, तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आप लिखोगे ऐसे उत्तर, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिया, बिल्कुल कतई उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या है। बेटा पुर मत करो, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या, तू भी ना आंगली कर ले आगू आगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होने का एक नियम होता है, क्या होता है कि उसे P बटा Q के रूप में, पता है अमित कुमार, परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे किसके रूप में लिख सकते हैं, P बटा। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि सर अंडर रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा, P बटा। ठीक, फिर एक प्यारा सा सुंदर सा कोष्टक बनाना है अर्जुनिया, रुक जा। फिर यहां लिखेंगे जहां P Q, P एवं लिख दो, चलो बस, P एवं Q पूर्णांक है। क्या है बेटा, तथा P एवं Q सहभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। धीरे बोला करो, थोड़ा चिल्लाओ मत, ठीक है। सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य किसे कहते हैं, सहभाज्य का मतलब होता है वह अनुपात जिसे वापस आगे विभाजित, जैसे मैंने लिखा 1/2 को आगे काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते। ठीक है, और ये का यही मैंने लिख दिया 5/10, अनुपात का मतलब बटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, 5/10 को क्या लिख सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी, यानी आगे काट दिया। तो जिसे आगे काट देते हैं उसे सहभाज्य नहीं बोलते, और जिनको आगे नहीं काटा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, सहभाज्य। यानी सहभाज्य का मतलब उसके और गुणनखंड नहीं हो सकते, या उनके अंदर और किसी का भाग नहीं जाता। बोलो समझ गए, आगे चले, चलो आगे का मतलब अपन पीछे चलेंगे। ठीक, यहां तक कोई समस्या आई। अब अपन क्या करेंगे कि सर Q को इधर भेज दो। ठीक है, तो Q को इधर भेजोगे तो इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू Q बराबर क्या आ जाएगा, P। मैंने Q को उधर गुणा में भेजा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक, अब अपने को दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करना है, दोनों और वर्ग करने पर, अच्छा वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना। क्या करना, ठीक है। तो इधर अंडर रूट 2 का भी अपन कर देंगे स्क्वायर, और Q का भी कर देंगे स्क्वायर, और P का भी कर देंगे स्क्वायर। ठीक, अब अंडर रूट से स्क्वायर हमेशा कट जाता है, तो यहां पर अंडर रूट 2 का रूट और स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब जब भी दोनों के बीच में कोई निशान नहीं होता, इसका मतलब गुणा होता है। क्या होता है, यानी 2 और Q स्क्वायर किसमें है, गुणा में, उधर जाएगा तो आप क्या लिखोगे सर, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 2। इसको कैसे बोल सकते हो कि सर P स्क्वायर के अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जाने को बोलते हैं विभाजित होना। क्या होना, यानी P स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, तो यहां इस पे लिख सकते हो आप, इसको समीकरण 1 दे दो, और क्या बोलोगे, P स्क्वायर 2 से विभाजित है। क्या है बेटा, विभाजित है। ठीक है, अब किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित होता है,
जैसे देखो मैंने लिखा 4 का स्क्वायर और इसके अंदर 2 का भाग लगाया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, क्या होता है, अपॉन में कितना है 2, 2 का भाग 16 में जाता है क्या, 2 आटे 16, कितनी बार गया, यानी 4 के स्क्वायर में किसका भाग गया, 2 का, तो 4 के अंदर भी 2 का भाग जाएगा। लगाए 2 एकम 2, 2 दूने कितनी बार गया, यानी किसी भी संख्या के स्क्वायर में अगर भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हो कि सर पी स्क्वायर में अगर 2 का भाग जा रहा है तो पी में भी 2 का भाग जाएगा। तो यहां क्या लिखोगे, पी अतः पी भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। यहां तक कोई दिक्कत आई अपने, किसी भी दिक्कत नहीं आई। चले आगे, पक्की बात, कंप्लीट। चलो इस कहानी को पढ़ते पढ़ते अपने पास ये बात निकल के आई कि P किससे विभाजित है, 2 से, यानी अपन बोल सकते हैं कि P जो है P में किसका भाग जा रहा है, 2 में। P स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो P में भी 2 का भाग जाएगा। इसी बात को अपन ने यहां लिख दिया कि P में किसका भाग जा रहा है, 2 में। अब किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग जाता है तो कोई आंसर तो आता होगा। जैसे मैंने यहां लिखा 10/5, अब 10 के अंदर 5 का भाग लगाना, देखे 5 दूनी, कोई आंसर आया या नहीं आया, यानी अब भाग जाता है तो कोई ना कोई आंसर आता है। यहाँ आंसर कितना आया, 2। अपन इस वाले के अंदर आंसर समझ रहे हैं कि माना कि यहाँ आंसर आया कोई भी संख्या C, तो मान लेना A, ठीक है। अपन ने क्या मान लिया, यहाँ पर जो भाग देने के ऊपर जो आंसर आया वो क्या आया, C, तो अपन ने ये चीज मानी। तो यहाँ लिखेंगे कि माना C एक पूर्णांक है। क्या है बेटा, पूर्णांक है। अपन ने माना अपनी मर्जी से, ठीक है। अब मान तो लिया, अब आगे देखो कैसे, कि अब एक काम करो बेटा, ये 2 इधर किसमें है, अमित कुमार, उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, 2 किसमें है इधर, बटे देगा मतलब भाग में, उधर जाएगा तो इनटू में। वेरी गुड, नाम क्या है तेरा, अमित कुमार, अमित कुमार, क्या नाम है, क्या मेरे बोलते ही नाम चेंज कर लिया इसने, अमित सेन है बेटा, सेन, ठीक है। 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, P बराबर 2C, क्या आ गया, P बराबर खुशी, 2C, खुशी 2C, ठीक है। अब ये इसको दे दो समीकरण 2, तो अब समीकरण 2 में जो P का मान है उस P के मान को समीकरण 1 के अंदर रखना है, बस। रख दोगे क्या, कोई समस्या तो नहीं आएगी, आएगी क्या समस्या, आए तो भी रखना है, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे, P का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखे 1 के अंदर। यहां तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं। चलो अब समीकरण 1 क्या थी, सर Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 2, तो अपन ने यहां लिखा कि सर Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यानी P की जगह अपने को क्या लिखना है, 2C, क्योंकि P किसके बराबर है, तो अपन यहाँ P की जगह क्या लिखेंगे, 2C, और यहाँ P का क्या है, स्क्वायर, तो 2C का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर, बटा नीचे कितना है, 2, ये लिख दिया 2। रेडी एकदम, चलो आगे, और ऊपर चलते ही रहेंगे, अब रुकेंगे ही नहीं। यहां लिखा अपन ने Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और C का स्क्वायर C स्क्वायर बटा 2, 2 का भाग 4 में जाता है क्या, 2 एक कम अजी 2 दूनी, यानी यहां कितना आया, Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। अब जो 2 है C स्क्वायर के किसमें, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर बटा 2 बराबर C स्क्वायर। अब यहां Q स्क्वायर के अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो Q के अंदर भी किसका भाग जाएगा, जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, Q
स्क्वायर 2 से क्या है जी? विभाजित है सर, विभाजित है। अतः 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 क्यू भी 2 से क्या होगा? अरे क्या होगा? विभाजित होगा। अच्छा, शुरू में आप क्या मान के आए भाई? देखो क्यू में किसका भाग जा रहा है? अजी क्यू में किसका भाग जा रहा है? पी में भी किसका भाग जा रहा है? यानी क्यू में भी 2 का भाग जा रहा है और पी में भी। अच्छा, शुरू में आपने क्या माना था कि पीर क्यू क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब भाग यहाँ तो जा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब अपन ने जो सोचा था वो क्या था? गलत था। और जो गलती थी वो किसके कारण हुई? अपने विरोधाभास के कारण। किसके कारण? तो अपन क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास, यानी ये जो अपन ने महसूस किया ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। यानी ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √2 अपन ने क्या माना था? परिमेय। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। तो नीचे क्या लिखेंगे अब लास्ट के अंदर? P एवं Q 2 से विभाजित है, विभाजित है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यानी ये जो अपन ने फालतू की हरकत करी है, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। अच्छा, आपने कल्पना क्या की थी? √2 क्या है? परिमेय संख्या। तो परिकल्पना ही गलत है, तो परिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। और अपन को भी क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है। डन? दिख रहा है सबको? जूतो खोलूगी तो इन्हें लिख लियो पाचो। जिसके नहीं लिखा हुआ है वो लिख लो, और जिसके लिखा हुआ है उसको करने की जरूरत नहीं है। अब √3 का बैठे बैठे तुम करो। ऐसे ही सेम √3 का होगा, √5 का होगा, √7 का होगा। मैं 7 का वापस कराऊंगा, ठीक है? किसके?